नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। जी हां दोस्तों, अचानक बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगेगा, इसलिए खिड़की और दरवाजा बंद हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों, हम आपको बताएंगे कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 20 से 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में आप सभी को जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है दोस्तों, उसे सुनकर घर और परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दें। अगले 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है दोस्तों। आने वाले मात्र कुछ समय में आप सभी के जीवन काल में यह होकर ही रहेगा जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम उन्हीं खुशखबरी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्हें आप पाने के लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप दिन रात संघर्ष करते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, और अब आपका वह संघर्ष पूरा होने वाला है। आपका इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। अब आप सभी के जीवन काल में आपको वह खुशखबरी मिलने वाली है जिन्हें पाने के लिए पिछले कई दिनों से आप बड़े इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप मालामाल बनने वाले हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। स्वयं भगवान शिव जी आपके लिए शुभ चमत्कार लेकर आपके घर आएंगे। लेकिन बेटा, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज से लेकर अगले 7 दिन के अंदर यह 3 काम भूल कर भी मत करना। मेरे दोस्त, बड़े ही पछताओगे। मेरे भाई बाबा महादेव जी आपके चंद्र राशि पर विराजमान करने वाले हैं और आपके कुंडली के सितारे चमकाने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आज पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और क्या आपको उपाय करने हैं, क्या काम करने हैं, कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं, जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आज इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत करना, नहीं तो बड़े उम्र भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, आइए हम आपको बता दें क्या संकेत है और कौन कौन से जगह है और कौन से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने हैं। आपको जरा विस्तार से देखिए आज इस वीडियो को। बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और सबसे बड़ी आपके जिंदगी की बात है, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं आपके कुंडली के सितारे चमकाने वाले हैं। जी हां, आइए जानते हैं एक एक करके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों, यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे दोस्तों।
आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हाँ, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री हरि नारायण भगवान कल्याण करना। बाबा जी हाँ दोस्तों, हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो यह संभव नहीं, लेकिन हम गलती करने से बच जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ईश्वर कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चुक में गलती हो गई है।
लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इनमें बहस न करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चलें। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्ढबद्धी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश न करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें गिनाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है। अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती, हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डिसीजन का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोचिए। ऐसा करने से मनुष्यों की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास, कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं और माता पिता की सेवा से ही ईश्वर मनुष्यों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर चलते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। यकीन मानिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोचकर समझकर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हाँ, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं, चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो। फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए खुले रहें। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई भी ऐसा काम न करें जिनसे ईश्वर आपसे रूठ जाए। दोस्तों, देवी दुर्गा मां की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हां, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी मां दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां। और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि मां दुर्गा ही मां लक्ष्मी है, मां दुर्गा ही मां सरस्वती है, मां दुर्गा ही आदिशक्ति है, मां दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे। और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर, मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में मां दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हां, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूल कर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं या कहीं